वेलकम टू आलोकाइस अकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ऐसे महापुरुष के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनका नाम सब किसी के जुबान पे रहता है और हमारे देश के लिए इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका है, आजादी के समय से लेकर आजादी के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इससे हम और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, इनके बारे में हम विशेष बात करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में के पास शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम डायरेक्ट टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज ये पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम हम फेस कर लेंगे, या कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है इनसे रिलेटेड तो हमसे नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष के नाम पर बना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष के नाम पर बना है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष के नाम पे बना है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई? ठीक है दोस्तों, जो कि 2013 में, और इन्होंने मोदी जी, इसे मोदी जी ने नींव रखा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहां की गई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहां की गई? ठीक है दोस्तों, जो कि गुजरात के नर्मदा जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना कब की गई? सॉरी, कहां की गई? गुजरात के नर्मदा जिले में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है। सॉरी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं, नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट यानी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर और 597 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर और 597 फीट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? ठीक है, यह है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। यह है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जो कि चीन में स्थित है, जो कि चीन में स्थित है और इसका ऊंचाई है 153 मीटर। इसका ऊंचाई है 153 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसको भी कोई भी एग्जाम फेस कर रहा है ये सवाल उसके फायदेमंद हो। ठीक है दोस्तों, और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब पर शेयर करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसके द्वारा किया गया भाई? नहीं पता है?
पता है। देखिए शिल्पकार राम सुतार द्वारा, शिल्पकार राम सुतार द्वारा, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? शिल्पकार राम सुतार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस कंपनी ने बनाया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस कंपनी ने बनाया है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कंपनी एल&टी ने बनाया है, एल&टी ने बनाया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एल&टी के चेयरमैन कौन है? एल&टी के चेयरमैन कौन है? ए.एम. नाइक ने। एल&टी के चेयरमैन कौन है? ए.एम. नाइक ने, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण यानी शिलान्यास किसने किया? ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? जो कि 31 दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? जो कि 31 दिसंबर 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया था? लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया? ठीक है, जो कि इस ट्रस्ट का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस ट्रस्ट का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया था? रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 15 दिसंबर 2013 पूरे देश में। 15 दिसंबर 2013 को पूरे देश में ये दौड़ मैराथन दौड़ किया गया था, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने दूर से देखा जा सकता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने दूर से देखा जा सकता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने दूर से देखा जा सकता है, यानी कि कितनी ऊंचाई पे है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी ऊंचाई पर है कि हम लोग 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई तो आप लोग जानते हैं 182 मीटर है, ठीक है। तो इसे हम 12 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कितने दूर से देख सकते हैं? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन है, सरदार पटेल का जन्म कब और कहां हुआ? अब चलते हैं थोड़ा सा इनके जन्म और मरण पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अब सरदार पटेल का जन्म कब और कहां हुआ, ठीक है। 31 अक्टूबर 1875 में, 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ है, ठीक है दोस्तों। सरदार पटेल का जन्म कब और कहां हुआ? 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड में, जो कि गुजरात राज्य में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और इनका मृत्यु कब हुआ? इनका मृत्यु कब हुआ? सरदार पटेल का मृत्यु कब हुआ? 15 दिसंबर 1950 में। 15 दिसंबर 1950 में आजादी के समय इनकी मुख्य भूमिका थी। गांधी जी के बाद भी इनका मुख्य भूमिका थी। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब आजादी के समय से
ये लोग अपना गठन बनाए हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कर मत दो का नारा किसने दिया, आजादी के समय कर मत दो का नारा किसने दिया, सरदार पटेल ने। कर मत दो का नारा सरदार पटेल ने दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने, 1931 में कराची अधिवेशन के समय, 1931 में कराची अधिवेशन के समय। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके नाम से हवाई अड्डा कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चलते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया गया, जो कि 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरने के बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरने के बाद उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया, मरणोपरांत के बाद। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, देखिए, सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, बारदोली के महिलाओं ने, बारदोली के महिलाओं ने। ठीक है दोस्तों, बारदोली के महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किन किन नामों से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किन किन नामों से जाना जाता है, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से, और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज के बाद कंटिन्यू क्लासेस होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।